केदारनाथ के बारे में सुना था कि कैसे मतलब दो हिस्सा में हो गए ना, तो केदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों के दर्शन करने के बाद एक दर्शन होता है। जो केदारनाथ गए हैं उन्हें पशुपति जरूर जाना चाहिए, जब एक माना जाएगा, क्योंकि आधा हिस्सा पशुपति में और आधा केदारनाथ में, दो हिस्सा हो गए ना। बोल शंकर भगवान की जय। 6 नंबर भीमा शंकर। भीमा शंकर कौन कौन गए और कौन कौन गया भीमा शंकर? शंकर भगवान की जय। भीमा शंकर महाराष्ट्र के पुणे के शिवाजी बस स्थानक से भीमशंकर तक बस चलती है। पुणे से भीमशंकर 126 किलोमीटर है। दिल्ली बंबई लाइन पर नासिक से बस मिलती है एवं खेड़ गांव से भीमशंकर पहुंचा जाता है। बहुत दूर है यहाँ से बंबई, बंबई से पुणे और पुणे से भी फिर आगे बस बहुत दूर है। कोंकण प्रदेश से यहाँ आना पहाड़ी मार्ग कठिन है। डाकनिया भीमशंकर इस वचन के अनुसार डाकनिया में डाक माने डाक डमरू तथा न्याय का अर्थ है देवता, यानी डाक वाले डमरू वाले देवता। डाक नामक बात डमरू केवल शिव के पास ही है। डाक से नाग जिस प्रकार बोलने की आवाज करता है ऐसी आवाज ही निकलती है। यहाँ कोंकण कंगार यानी नागफन का स्थान बड़ा भयावह है। 3 प्रकार फुट की ऊंचाई पर इस स्थान से केवल जमीन पर हम लौटकर कोंकण प्रदेश देख सकते हैं। प्रकृति के डाक की इस भयावह लेकिन नाग बोलने की प्रकृति आवाज जहां सुनाई पड़ती है, ऐसी ये पहाड़ियों में शंकर जी डाकनिया शब्द से प्रसिद्ध हैं। बहुत भयानक जंगल है और शेर चीते भी खूब घूमते हैं। बहुत भयानक, बहुत दूर है। बहुत वर्षों पहले यहाँ बस्तियां बहुत कम थी, अब भी बस्तियां बहुत कम है, कहीं कहीं झोपड़ी पड़ी हुई है, बहुत कम है मतलब। लेकिन जंगली प्राणी एवं नाग ज्यादा दिखाई देते हैं। पहाड़ियां वन औषधियों से भरपूर रहती थी। तीर्थ स्थान तक सुगम सड़क बन जाने से यात्रा अब आसान बन गई है। शिवरात्रि के पर्व में भक्तों की भीड़ लगी रहने से ये प्रदेश जगमगा उठता है और श्री भीमशंकर का दर्शन पाकर भक्तगण धन्य हो जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का इतिहास संक्षेप में है। पुरातन काल में त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत करने के लिए भीम का शरीर बनाकर शिवजी ने राक्षस का प्राणांत कर दिया। युद्ध की थकावट से भगवान शिवजी विश्राम के हेतु सहादेव से ऊंचे स्थान पर विराजे। तब उस समय पानी का प्रवाह उनके शरीर से निकला और ये प्रवाह के उद्गत स्थान से नदी प्रवाहित हुई जो भीमा नदी कहलाती है। यहाँ पर भीमक नामक राजा ने तप अनुष्ठान करके शिवजी के दर्शन किए और भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ यथाही वास करने का वर ले लिया। तभी से यह ज्योतिर्लिंग भीमशंकर नाम से विख्यात हुआ और 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में डाकनिया भीमशंकर वचन से शिवजी का इस पवित्र स्थान हिमावंत हुआ। पेशवाओं के दीवान प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नाना फडणवीस ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था और मंदिर के पास 2 कुंड बनवाए हैं। पुणे के चिमड़ा जी नाई ने इस मंदिर के पास सभा मंडल का निर्माण
किया था। भीमशंकर मंदिर को दशावतार की मूर्तियों से सजाया गया है। मुख्य मंदिर के पास ही नंद का मंदिर भी है। मंदिर के परिसर के करीब दिक्पाल स्तंभ है। भीमशंकर की मूर्ति से थोड़ा थोड़ा जल झरता है। प्रातः काल में पंचामृत स्नान विधि और रुद्राभिषेक नाना प्रकार के पूजन साहित्य से किया जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। दूसरी कथा। एक कथा के आधार पर भीमशंकर का ज्योतिर्लिंग आसाम प्रांत के कामरूप जिले में गोहा घाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित बतलाया जाता है। संक्षेप में इतिहास यह है कि कामरूप देव ने कामरूपेश्वर नामक एक महाप्रतापी शिव भक्त राजा हो गए हैं। शिव जी के पार्थिव पूजन में वे तल्लीन रहते थे। उन्हीं दिनों वहां भीम नामक राक्षस धर्मोपासकों को त्रास देने लगा। मतलब राक्षस धर्म करते थे, उनको परेशान करने लगा। कामरूपेश्वर राजा की शिव भक्ति की ख्याति सुनकर वह वहां आधमका और ध्यान स्थिति राजा को कृपाण दिखलाने लगा। बोला कि रे दुष्ट, शीघ्र बतला क्या कर रहा है। शिव भक्त राजा ध्यान से नहीं डिगा। उसने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण किया और निभक्ता पूर्वक बोला, हे राक्षस राज, मैं भक्ति के प्रतिपालन भगवान शंकर का भजन कर रहा हूँ। यह सुनकर राक्षस ने शिव जी की पूजा करने से राजा को रोका और उस पर अपनी तलवार का प्रहार किया। तब तलवार पार्थिव शिवलिंग पर पड़ी और तत्क्षण भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। राक्षस का प्राणांत कर दिया। सर्वत्र आनंद छा गया। देव तथा ऋषिगण शिव से वहीं निवास करने के लिए प्रार्थना करने लगे, जिसे उन्हें संघर्ष स्वीकार किया। तभी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ा है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल भीमा शंकर की जय। स्वर है ना सरे गम है।